तो अब हम जा रहे हैं जेट स्कीइंग के लिए। लेट्स सी कितना मज़ा आता है। भैया जी आ जाओ आ जाओ। You are not Thai. Hey, you look here. No, you know you are not Thai. You guys are not Thai. Burma. Burma, and you are from Myanmar. But this one, no, I'm India. This one, no understanding. You are. और यहाँ पे होती है जेट स्कीइंग। अगर आपको खुद से चलानी है तो इनके रेट्स है 1500 बात फॉर आधा घंटा। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए दिन में। और मैं हूँ इस समय पटाया सिटी में। जहाँ तक मैं कल आया था पटाया सिटी, और कल का जो दिन था उसमें 2-3 जगह एक्सप्लोर करने के बाद बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मुझे वापस होटल जाना पड़ा और कुछ बचा नहीं था ऐसा एक्सप्लोर करने के लिए। बीच वगैरह अगर जाते भी तो वहाँ पे क्राउड वगैरह मिलता नहीं, तो इसलिए मैंने आगे का कोई भी एक्टिविटी और प्लान नहीं किया। और आज है मेरा पटाया सिटी में दूसरा दिन और हम जा रहे हैं कोरल आइलैंड। बता दूं आपको कि कोरल आइलैंड यहाँ का बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट है। और कोरल आइलैंड में आपको मिल जाता है वाइट सैंड बीचेस, क्लियर टर्कोइज वाटर जो ब्लू कलर का पानी सा होता है। और इसके अलावा आपको न्यूमरस वाटर एक्टिविटीज़ करने को मिलती है, जैसे जेट स्कीइंग हो गई, स्नॉर्कलिंग हो गई। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं बहुत अच्छे रेट्स पे। तो अभी यहाँ पे मैं पियर पे आ चुका हूँ और उसके बाद मैंने टिकट परचेज़ कर ली थी। एक्चुअली हमारा ग्रुप टूर था और हम 4 लोग थे। तो हमने जिस बंदे से ग्रुप टूर बुक किया था उसका कहना ये था कि आप अगर बाहर से लेते हैं तो आपको लगभग 150 बात के आसपास पड़ेगा। पर अगर आप होटल टू होटल वाला पैकेज उठाते हैं तो फिर आप उसमें पर पर्सन 200 बात पे करेंगे। आपको आपके होटल से पिकअप कर लिया जाएगा। इसका टाइम लगभग 9:30 का है और हम पियर पे आके लगभग आधा घंटा वेट करेंगे अपने ग्रुप बाकी के जो लोग होंगे उनका। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हम कोरल आइलैंड में रहेंगे और वहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और वहाँ का जो क्लियर टर्कोइज वाटर है या बीचेस हैं इन्हें एक्सप्लोर करेंगे। 3 बजे वापस आने के बाद ये होगा कि यहाँ पियर पर हमें वेट करना होगा और उसके बाद हमें हमारी जो वैन है उस पर अपने होटल पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो इतना सब कुछ है। अब अगर हम बात करें आइलैंड ट्रिप्स की तो ये सेकंड बेस्ट है थाईलैंड में। इसके पहले जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो फीफी आइलैंड ट्रिप है। फीफी आइलैंड ट्रिप काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। मैंने लास्ट 2023 में किया था तो इट कॉस्टेड मी अराउंड 1500 बात। लाइक इंडियन करेंसी में अगर चेंज कराएं तो लगभग 4,500-5 हज़ार के आसपास आपका खर्चा होगा फीफी आइलैंड ट्रिप पे। तो लास्ट टाइम मैं कोरल आइलैंड ट्रिप कर नहीं पाया था जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया। इस वजह से इस बार मैं कोरल आइलैंड ट्रिप करने पटाया सिटी डायरेक्टली आया हूँ बैंकॉक से। और देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। फ़िलहाल अब हमारे जाने का टाइम हो गया है। इसमें हमें मिलता है स्पीड बोट। मैं ये आपको बताना भूल गया कि इस टिकट में हमें स्पीड बोट मिलती है और वहाँ के वाटर स्पोर्ट्स वगैरह का पैसा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो हम अब जाते हैं। स्पीड बोट का टाइम कोरल आइलैंड पहुँचने का होगा लगभग 15 से 20 मिनट और आप नॉर्मल शिप से जाते हैं तो आपको लगभग 45 मिनट से 1 घंटे के करीब लग जाएगा। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्पीड बोट ना लें, क्योंकि स्पीड बोट में बहुत बम्प्स आते हैं, ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा। तो इस वजह से आपका जो है तबीयत उसमें ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी आते हैं आप पियर पे और चलते हैं अंदर की तरफ। आपको आगे के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और इसके बाद हमें रेन कोट दिया जाएगा क्योंकि बारिश का टाइम है और स्पीड बोट से जा रहे हैं तो थोड़ा गीले होने के भी चांसेस हैं। बाकी इनका जो टूर डिवाइड हुआ है वो ऐसे हुआ है कि हमें हिंदी वाले जो गाइड हैं उन्होंने बोला है कि पहली दफ़ा हमारी बोट से जाना पड़ेगा। वो नॉर्मल बोट है और उसको एक पॉइंट पे ड्रॉप करने के बाद, मतलब सारे गेस्ट को एक पॉइंट पे ड्रॉप कर देंगे और फिर उसके बाद वहाँ से थाई लोग जो हैं, थाईलैंड के जो स्पीड बोट वाले जो चलाते हैं उनके साथ हमें जाना पड़ेगा। तो जो पहला स्पॉट है जहाँ पे हमें उतरना है नॉर्मल बोट से, वहाँ पे ऐसा होना है कि ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे हमें, जो कि हम थाई लोगों की इन्फॉर्मेशन समझ नहीं सकते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला है कि आप पहले स्पॉट पर उतर के सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत हो तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न। हम पहले नॉर्मल बोट से जाएंगे पॉइंट ए पे और वहाँ पे उतरने के बाद फिर सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जाएंगे पॉइंट बी स्पीड बोट से, जो कि पॉइंट बी है हमारा कोरल आइलैंड।
चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ये है हमारी पहली बोट और किलो के भाव में भर रहे हैं इसमें लोग। आइए चलते हैं अपनी पहली बोट से अपनी दूसरी बोट की तरफ। तो अब हम आ गए हैं अपने पॉइंट ए पर और यहाँ से हमें उतरना पड़ेगा। फिर हमें दूसरी स्पीड बोट पे बोट करना पड़ेगा और वो हमें लेके जाएगी कोरल आइलैंड। आप देख सकते हैं यहाँ का पानी कितना ज़्यादा वेवी है। ये बोट एक जगह टिक नहीं रही है। ये देखिए, नाव स्टेबल भी नहीं हो पा रही हैं। चलिए चलते हैं हम अपने पॉइंट बी की तरफ। अब हम लोग आ गए हैं पॉइंट बी पे और यहाँ से हम अपने स्पीड बोट को बोट करेंगे और जाएंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा हिंदी में। आपको ये मछली मंडी जो लग रही है, ये एक्चुअली एक पॉइंट है जहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या होगा और वहाँ पे क्या क्या नहीं करना है या क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको कुछ टाइम पे यहाँ पर रहना होगा ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। अगर आप पूछेंगे तो उन लोगों से पूछेंगे, वो लोग थाई में एक्सप्लेन करेंगे जो आपको ना समझ में आएगा, ना आप उन्हें बोल पाओगे, ना वो आपको बता पाएंगे कुछ। तो इससे बेटर है कि यहाँ पे 5 मिनट देकर आप सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें और फिर आप अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लें उस चीज़ को और तब यहाँ से शिप पे बोट करें और अपने कोरल आइलैंड जा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है यहाँ पे एक्सप्लेन। टिकट लेके जानिए राइट हैंड साइड पे। जैसे आप वहाँ पे जाओगे, आपके हाथ पे मार्क लगाएंगे, लाइफ जैकेट पहनाएंगे, आगे से एक राउंड घुमाएंगे। जैसे आप आगे फ्लाइंग कर रहे होंगे और रस्सी को कस के पकड़ने का जरूरत है। एक्चुअली में रियल महाराज जी की जय। आप लोगों में गलती हो गई, फर्स्ट टाइम पहली बार फर्स्ट टाइम जाएंगे। स्विमिंग करके ले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन ना हो, बार-बार लोगों से पूछने की जरूरत ना पड़े। सिर्फ 5 मिनट ध्यान से आप इनकी बात सुने, फिर आप अपने हिसाब से एंजॉय। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब ये हुआ कि इन्होंने हमें पैकेजेस वगैरह एक्सप्लेन किए जो वाटर एक्टिविटीज़ के हैं। तो आप लोगों को सब कुछ दिखाने के लिए मैंने ना सारी एक्टिविटीज़ ले ली हैं और इनका कॉम्बो जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ा है कंपेरेटिवली जो फुल पैकेज होता है और जो सिंगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रेट्स थोड़े से डिफरेंट हैं। आपको मैं रेट्स दिखाता हूँ। ये इनका कॉम्बो पैकेज है जिसमें पैरासेलिंग, अंडर सी वॉक है और 36 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं इसमें 800 बात की। मतलब ये साइड में जो रेट लिखे हैं वो सिंगल वाले हैं, बाकी इनका कॉम्बो जो है वो 2500 बात का है। यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो 7500 रुपये। और इसके साथ में ये अगर आपके पास बात नहीं है तो आप इंडियन करेंसी में UPI कर सकते हैं। उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा लगेंगे, आई गेस 200-300 रुपये, क्योंकि कन्वर्जन रेट लगता है। बाकी तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। बनाना बोट है, अंडर सी वॉक है, जेट स्की है, पैरासेलिंग है और आपको 36 फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलेंगी सिर्फ अंडर वाटर सी की, अंडर सी वॉक की। तो आई गेस दिस इज़ अ गुड पैकेज। और बाकी चलते हैं, जो पैरासेलिंग है वो हमारी पहली एक्टिविटी है। तो मैं जाऊंगा लेकिन यहाँ पे कैमरा, मोबाइल ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स सी, मेरा फ्रेंड नीचे से शूट करेगा थोड़ी बहुत वीडियो और आगे देखते हैं क्या होता है, कितना मज़ा आता है पैरासेलिंग में। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं पैरासेलिंग पहली बार करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रही है और आपको सारी एक्टिविटीज़ करके दिखाऊँगा कि कितनी मज़ा आती है। चलिए चलते हैं।
गाइस इस स्पॉट से पैरासेलिंग करते हैं। अभी पैरासेलिंग इन्होंने बंद कर दी है और हम लोग को वीडियो वगैरह शूट करने नहीं दिया, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ना कुछ भी हाथ में रख नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैं अपना जो है शूट नहीं कर पाया। इन्होंने खुद से फ़ोटोज़ खींची हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, आगे वीडियो में ऐड कर देता हूँ। लेकिन भाई ये एक्सपीरियंस फुल ऑन क्रेज़ी था, बहुत मज़ा आया। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई डिड पैरासेलिंग। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगा मुझे। लाइक इट्स अ 10 on 10। अगर आप आते हो, आप कुछ भी मिस करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। एक चीज़ भी अगर आपने मिस कर दी तो यू विल रिग्रेट। आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन कि अगर आपको ऊपर से डर नहीं लगता है तो आप ज़रूर जाएं। और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है, ये लोग प्रॉपर सेफ्टी वगैरह के साथ में चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। और आप जब भी आएँ एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर लें। अभी दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट करके आए हैं जिसका नाम था अंडर सी वॉक। और वहाँ पे कैमरा ले जाने नहीं दिया गया, क्योंकि आई गेस 70 मीटर्स के अंदर डीप डाइव करनी पड़ती है। और इन्होंने नीचे हेलमेट जो आपको दिख रहे हैं ये पहना कर नीचे से ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई दे रहे थे, और ऊपर से नीचे एक बंदा लेके गया। और उसके बाद वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हुई, कोरल्स देखने को मिले, और एक ब्रेड का पीस दिया गया था जिससे आप छोटे छोटे टुकड़ों में मसल कर मछलियों को खिला सकते हैं। और वाकई इट वॉज 10 on 10 एक्सपीरियंस। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप कोरल आइलैंड आते हैं और ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया आपने तो कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए कान बंद होते हैं, पर उसके लिए जो वो नाक बंद करके या मुँह बंद करके अंदर की तरफ से सांस बाहर निकालना होता है, तो वो करके आप जो है अपने कान खोल सकते हैं। मेरे कान जेन्युइनली बताऊँ तो 2 से 3 मिनट लगभग ये वाला कान दर्द हुआ था, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया था। और जैसे ही मैंने घूट लिया उसके बाद दोनों कान खुल गए, तो मैं अच्छे से सीन को एंजॉय कर पा रहा था। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, तो यू गाइस कैन रियली एंजॉय। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 2500 बात का है। और 2500 बात आपको अभी अगर खर्च नहीं करेंगे आप तो बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तो अगर आप कभी भी कोरल आइलैंड की आइटनरी प्लान करते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ विजिट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार, मेरी तरफ से तो 10 on 10 एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग निकल रहे हैं अभी। और नीचे एक अंडर वाटर फोटोग्राफर अवेलेबल है, वो आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेगा। अगर आप ग्रुप में गए हो या सिंगल गए हो, आप अलग अलग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर लेगा, वो ग्रुप वाली पिक्चर्स भी क्लिक कर लेगा। वो सब आपको इसी के पैकेज में इंक्लूड करके दे देते हैं। और बाकी एक्टिविटीज़ पे अगर आप फ़ोटोज़ खिंचवाते हो उसका शायद एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 100 बात, और बाकी की चीज़ें सब उसमें इंक्लूड रहेगी। तो पटाया सिटी के मोस्ट पिक्चरस्क्यू डेस्टिनेशन और मोस्ट सीनिक ब्यूटीज़ में आपका स्वागत है। हम इस समय हैं कोरल आइलैंड, और जैसा कि मैंने बताया था कोरल आइलैंड से पहले हमने वो वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह करी, और उसके बाद यहाँ पे बची हुई वाटर एक्टिविटीज़ जो करनी थी, जैसे कि जेट स्कीइंग और बनाना बोट राइड। इसके बाद हम स्विमिंग कर रहे हैं, और बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं आसपास के। यहाँ पर जेट स्कीइंग के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अगर पैकेज लेके आते हैं तो जेट स्कीइंग के लिए वो बैंड वगैरह आपको देते हैं, और बैंड आपको एक एक करके उन्हें वापस करने होंगे।
तब आप एक एक वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि ये है आपका जेट स्कीइंग और ये है बनाना बोट राइड। बनाना बोट राइड और जेट स्कीइंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और यहाँ पर आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जेट स्कीइंग के लिए। लेट्स सी कितना मज़ा आता है। This was my first time I've ever tried jet skiing and banana boat ride along with swimming and water activities like underwater diving and all. So overall मेरा एक्सपीरियंस इस कोरल आइलैंड को लेके बहुत ही अच्छा था। जो हमने पैसे खर्च किए थे 2500 बात खर्च किए थे, मतलब इंडिया के अराउंड 7,500 रुपये, वो वर्थ थे क्योंकि हमने एक पैकेज बुक किया हुआ था। तो पैकेज के अंदर हमें ये सारी चीज़ें 2500 के अंदर मिल गई, और जो कि अगर आप सिंगल परचेज़ करते हैं तो वो लगभग 4000 बात के आसपास पड़ती हैं, जो कि इंडिया के होते हैं लगभग 12,000 रुपये। तो हमें ये पैकेज में बहुत अच्छी डील मिल गई थी। प्लस यहाँ पे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, आपको एक एक चीज़ के लिए गाइड करेंगे, आपको जो बैंड्स वगैरह दिए जाएंगे, ग्रुप्स वगैरह दिए जाएंगे, आपके हाथों पे ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको, तो ये लिख देते हैं कि आप कौन से नंबर बैंड पे हैं और क्या आपका ग्रुप है, आपको और क्या क्या चीज़ें करने को मिलेंगी, क्या क्या नहीं। सारी चीज़ों के लिए बहुत फ्रेंडली हैं यहाँ के लोग। पर एक चीज़ की यहाँ पे प्रॉब्लम ये लगी कि टाइम हमें कोरल आइलैंड पहुँच के सिर्फ 1 घंटा मिला, यानी कि यहाँ पे लोग 2:30 बजे तक वापसी के लिए बोल रहे थे कि आप बोट पर आ जाइएगा, दिस विल बी द लास्ट बोट। और 2:30 बजे तक 1 घंटा मिला, और 2.5 घंटे में मतलब 1 घंटे में हमें ऐसा कुछ लगा नहीं कि यार 1 घंटे में हम क्या ही कर लेंगे। वी वॉन्टेड टू एन्जॉय अ लॉट। और 1 घंटे में आप समझ लीजिए 1 घंटे में इंक्लूसिव क्या था, आपको जेट स्कीइंग भी 1 घंटे के अंदर ही करनी थी, और उसके बाद स्विमिंग करना चाहते तो वो भी, और बनाना बोट राइड भी। आई गेस ये सब 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वाटर वाली, ये तो चलो टाइम के पहले ही हो जाएंगी, ये 15-15 मिनट के अंदर ही हो जाती है। पर यार स्विमिंग करने आया है कोई तो स्विमिंग करेगा और उसमें एंजॉय करेगा। ऐसे वेदर में, अच्छा वेदर है, सनी वेदर है, तो एंजॉय करेगा, और उसके बाद सिर्फ 40 मिनट बचेंगे तो वो सही नहीं है। अगर ये चीज़ 2 घंटे होती तो इट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद यार 2 घंटे अगर आप स्विमिंग करने में नहीं बिताते हैं तो फिर बेकार है। इस चीज़ को छोड़कर बाकी कोरल आइलैंड की सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। और आप कभी भी अगर कोरल आइलैंड का प्लान करते हैं तो अपनी परफेक्ट आइटनरी बनाने के लिए
ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। और स्पीड बोट में ये चीज़ ध्यान रखें कि आप सुबह सुबह इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट ना करके आएँ कि आपको वॉमिट होने लगे। मैंने बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने बस एक नारियल पानी पिया था, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वॉमिट कर दूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी मुझे लगती है जो आपसे शेयर करनी है तो मैं इस ट्रिप में आपसे ज़रूर करूँगा। स्विमिंग करने के लिए अभी बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस पानी का दिखा देता हूँ। ब्लू वाटर है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है यहाँ का पानी। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी फुली बॉडी टैंड हो गई है। थोड़ा सा धूप है और पानी में अच्छा लग रहा है। एक ग्रुप फोटो खींच दो। तो गाइस टाइम हो गया है अब वापस अपनी बोट पे जाने का, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे चेंज करने में और 5 मिनट में हमारी बोट यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। और आखिरी बोट है क्योंकि, तो अब हमें जाना पड़ेगा। इस खूबसूरत से आइलैंड को अलविदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी आना हो तो ज़्यादा टाइम लेकर आएँ। वैसे तो ये पैकेज में होता है तो ज़्यादा टाइम आपको वैसे भी नहीं मिलेगा, पर अगर कोशिश करेंगे या इन फ्यूचर कभी आना होगा तो दोबारा यहाँ पे मस्ती कर लेंगे। और एक बार मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत वाइब है इस आइलैंड का। वो रही हमारी बोट। चलिए अब हम चलते हैं अपने शैक पे, कपड़े चेंज करते हैं और सारा सामान पैक करते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह देखने का भी टाइम आ चुका है। जो इन्होंने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी नीचे के साइड में, अंडर ड्राइव वाले में, अंडर सी वाला जो है, आई डोंट नो उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, जो अंडर सी एक्टिविटी की थी उसमें फ़ोटोज़ वगैरह ये लोग गूगल ड्राइव से शेयर करते हैं। और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ पे फ़ोटोज़ आपने खिंचवाई हैं वो ये 100 बात पर फ़ोटो के हिसाब से आपको देंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आपको लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना हो तो आप मना कर सकते हो। इट्स रियली अप टू यू। बाकी अंडर वाटर वाली जो हुई थी एक्टिविटी उसमें तो मिल ही जाएगी। तो लेट्स सी हमारी फ़ोटोज़ वगैरह कैसी आती हैं। और हाँ, इस पैकेज में लंच भी इंक्लूडेड है और लंच जो होगा वो पियर पे जाके ही होगा। तो आई विल शो यू कि लंच में क्या क्या ऑप्शंस हैं फूड के, और उसके हिसाब से आगे की क्या प्लानिंग है। बीच पे आकर आपको आराम करने के लिए या फिर खाने पीने के लिए यहाँ पर बहुत सारे शैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। और पीछे आप देख सकते हैं रेस्टरूम वगैरह भी है, तो किसी भी चीज़ की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पर बाइक रेंट करके भी घूम सकते हो। पीछे आपको इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे आपकी बाइकें लगी हुई हैं, तो ये आप रेंट करके घूम सकते हो। और ये जो डिस्टेंस है वो वहाँ से शुरू होता है और पूरा ये कोरल आइलैंड है। तो अब हमारी बोट आ चुकी है और हम अब जा रहे हैं वापस अपने पियर पे। तो वापस आ चुके हैं हम पटाया सिटी के पियर पे और जा रहे हैं अब लंच करने। आप पीछे देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, नीला पानी जैसे कहते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाय, चलते हैं।
तो भाइयों इस होटल में हमारा लंच था और फ़ोटोज़ वगैरह हमने कलेक्ट कर ली है। जो भी फ़ोटोज़ वगैरह थी वो कलेक्ट हो गई हैं और बढ़िया इंडियन फूड खा के आए हैं, घर का बना हुआ चिकन। तो चलते हैं अब अपने होटल की तरफ और नहा धोकर जो है कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि सब गीले हैं। अब फ़िलहाल हम अपने होटल के पास पहुंच चुके हैं, मतलब पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पीछे एक गली है, इसमें हमारा होटल है और गली से बाहर निकलते ही ये नज़ारे हैं। ये है पतिया बीच, पतिया कहेंगे या पटाया कहेंगे, आई डोंट नो। ये है यहाँ का बीच और ये बीच काफ़ी लंबे रेडियस में फैला हुआ है। अगर आपको दिखाऊं, ये इस तरफ से लेकर ये पूरा इस डायरेक्शन तक फैला हुआ है और शाम के टाइम यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल दिखता है, लोगों की भीड़, चहल पहल सब कुछ है। आपको खाना वाना खाना है तो यहाँ पे सी फूड आइटम्स वगैरह मिल जाएंगे। ये शैक्स लगे हुए हैं, अगर आप बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम से बीच के नज़ारे ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे होती है जेट स्कीइंग। अगर आपको खुद से चलानी है तो इनके रेट्स हैं 1500 बात फॉर आधा घंटा। 1500 बात आधे घंटे के लिए आई गेस सफिशेंट है, पर थोड़ा सा नेगोशिएशन करके आप 1000 बात तक ला सकते हैं। और अगर आपको 1 घंटे के लिए चलाना है तो आई गेस इनके रेट्स 2000 के आसपास होंगे। आप खुद से भी चला सकते हैं और इनको साथ में पीछे बैठाकर भी चला सकते हैं, पर यह है कि ये सिक्योरिटी वगैरह के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं और सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं कि इनकी जेट स्की में कोई डैमेज ना हो। तो किसी भी स्कैम से बचने के लिए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है अगर आप अकेले चला रहे हैं, और आप वापस जब लेके आएंगे तो आपका वो सिक्योरिटी मनी वापस कर दिया जाएगा। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप खुद से जेट स्की चलाते हैं एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको जेट स्की चलाना आता है या फिर आप 1-2 बार साथ में जाएंगे और ख़ुद से चलाने की ट्राई करेंगे उनके साथ में जाकर, तो आपको 1-2 बार के बाद आराम से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। ज़्यादा दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आसपास बीच के मतलब थोड़ा लैंड के एरिया के पास में रह के चलाएंगे तो आप ईज़िली चला पाएंगे। बाकी चलते हैं अपने होटल, नहा धोकर थोड़ा सा आराम किया जाए, फिर शाम को आपको पटिया बीच की नाइट लाइफ दिखाता हूँ और वॉकिंग स्ट्रीट भी आज चलेंगे। लेट्स गो टू अवर होटल। 2 hours later. तो फाइनली थोड़ा सा सोने के बाद हम अब हो चुके हैं थोड़ा फ्रेश और अब निकले हैं मार्केट। आपको दिखाता हूँ मैं पटिया की नाइट लाइफ और यहाँ के वॉकिंग स्ट्रीट, यहाँ की शॉप्स को। बाय द वे यहाँ पे वीड लीगल है, तो यहाँ पे लोग वीड वगैरह भी अगर स्मोक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है उस चीज़ को लेकर। और इसके रिलेटेड कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी गमीज़ मिलती हैं, बहुत कुछ खाते रहते हैं लोग यार यहाँ पे। आपको जैसे एक शॉप ये मेरे सामने है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कॉफ़ी शॉप 24 और उसके ऊपर वीड बनी हुई है। और मैंने एक फ्रेंड से सुना था कि यहाँ पे चॉकलेट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, तो एक शॉप पे जा रहे हैं हम लोग, पास में ही सेंट्रल पटाया नाम से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि चॉकलेट्स वगैरह अगर अच्छी मिल गई तो वो हम ख़रीद लेंगे, अपने कुछ फ्रेंड्स को देना है। लेट्स सी कि यहाँ की चॉकलेट कैसी हैं। मैंने यूरोप की तो सुना है कि बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ से लोग चॉकलेट्स लाते हैं, पर थाईलैंड का मुझे नहीं पता था। रिसेंटली अभी मुझे एक फ्रेंड ने कॉल किया और बोला कि वहाँ से चॉकलेट्स भी अच्छी मिल जाएंगी, लेते हुए आना। तो आई सेड ओके, आई विल गो फॉर चॉकलेट्स। बीच के साइड की रोड पर अगर आप आते हैं तो आपको दिखेंगे ऐसे बार जो साइड में हैं, ये आपके साइड में चल रहे हैं। ऐसे बार होते हैं अलग अलग, ऐसा लगेगा जॉइंट है पर ये जॉइंट नहीं है, सब अलग अलग होते हैं। आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं, लड़कियाँ आपके पास आएंगी, बैठेंगी, बातें करेंगी और फटाक से एक ड्रिंक ऑर्डर कर देंगे अपने लिए। फिर जब आपके पास बिल आएगा तो एक ड्रिंक आपकी और एक ड्रिंक उनकी, दोनों की जोड़ के आएगी। तो ये बिल बढ़ाने का एक तरीका है, उसे स्कैम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर बार में होता है। लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और यही है पटाया की नाइट लाइफ। यहाँ पे थाई लोगों के अलावा जो है म्यांमार वगैरह के लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। शॉप्स हैं जिनकी
सोवेनियर्स वगैरह बेच रहे हैं या फिर जॉब करने आते हैं, तो म्यांमार की भी पॉपुलेशन आपको थाईलैंड में बहुत देखने को मिल जाएगी। मैं जिस फ्लाइट से आ रहा था उसमें भी एक बंदा था, उसने मुझसे बात करी थी कि आप क्या करते हो यहाँ पे, कितने दिन के लिए हो, घूमने जा रहे हो कि नहीं। तो मैंने उससे पूछा था कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो उसने बोला कि वो म्यांमार से है और बैंकॉक में वो आर्किटेक्ट है, एज अ फ्रीलांसर आर्किटेक्चर का काम करता है। तो तब से मुझे पता लगा कि यहाँ पे म्यांमार वालों की भी तादाद ज़्यादा है, सिर्फ इंडियंस ही अकेले नहीं हैं। यहाँ के जो लोकल स्ट्रीट पे आपको जो सामान खरीदने को मिलते हैं, सोवेनियर्स वगैरह, जैसे एक भाई ने हमारे साथ आए थे, उन्होंने एक बैंड लिया है, ब्रेसलेट टाइप का है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, अगर आपको वो ख़रीदते हुए देख लिया तो अगला शॉपकीपर आपसे क्या कहेगा, सपोज़ आपने 200 बात का एक ख़रीदा और उसके बाद अगले ने देख लिया इसको परचेज़ करते हुए, तो अगला ज़बरदस्ती वो बोलेगा कि मैं आपको 50 बात का दे दूँगा। आप परचेज़ कर चुके हो, पैसे दे चुके हो, उसके बाद भी। तो ये आ गए हैं हम सेंट्रल पटाया मॉल। यहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि चॉकलेट्स वगैरह और भी सोवेनियर्स वगैरह सही रेट पे मिल जाएंगे। सही का तो नहीं पता, कम से कम हैवी बार्गेनिंग वाला सीन तो नहीं होगा कि 50 की चीज़ 500 भी बताएं। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक व्हाट काइंड ऑफ चॉकलेट्स डू दे हैव। ये है पॉप मार्ट, लबूबू डॉल्स की ओरिजिनल कंपनी, मतलब पेटेंट करा रखा है इन्होंने लबूबू डॉल्स को। तो उसके अलावा कोई नहीं बनाता है, लेकिन आपको पूरे वियतनाम में और कुछ जगह तो थाईलैंड में भी ये लबूबू डॉल्स के कॉपीज़ मिल जाएंगी। और समवेयर अराउंड 500-600 इंडियन रुपीज़ में आपको ये लबूबू डॉल पड़ेगा। कॉपी रहता है पर काइंड ऑफ सेम दिखता है। अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आप वो भी ले सकते हो। मॉल तो बढ़िया लग रहा है, ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं, टॉमी हिलफायर और लॉन्जाइन्स, पता नहीं कौन कौन से हैं भाई। और जो नहीं चलते हैं। ये एरिया है खाने पीने का सारा, फूड कोर्ट है या फिर सोवेनियर शॉप्स वगैरह यहाँ पे अलग बना के रख दी गई हैं सब। रामेन, इपुडो, और ये देखिए यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं। अपने घर के लिए एक छोटा सा करेक्शन था गाइस, वो साबुन था, फ्रूट्स नहीं थे। फ्रूट शेप में साबुन थे। और ये देखिए, इसके लिए हर बंदा पागल है, थाईलैंड में भी और इंडिया में भी। ये बाम है, इनहेलर है एक्चुअली, बाम से जो है बोलते हैं इसको, पर दिस इज़ इनहेलर। तो भाई घूमते घूमते हम एक गर्ल्स कॉस्मेटिक ब्रांड के शोरूम में घुसे हैं। किसी भाई को अपनी वाइफ के लिए या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ लेना हो, या किसी भी भाई की बहन को लेना हो, तो आप यहाँ के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। वो ब्रांड के नाम वगैरह आपको शायद पता लग जाए, मुझे तो कुछ इतने पता नहीं है। ये है ओसिस प्लस ऑयल, श्वार्ट्ज़कॉप का। शेस में ये सब तो खैर इंडिया में भी अवेलेबल हैं, पर ये इनके कौन से ये मॉडल्स अवेलेबल हैं मुझे नहीं पता, अलग अलग हैं। फेस मास्क वगैरह अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 39 बात के हैं, लगभग मान लीजिए 120 रुपये के आसपास। 1+1 है, मतलब 39 बात में एक ख़रीदते हैं तो दूसरा फ्री मिलता है। ये क्या भाई, परफ्यूम है, मिस्ट। ये है भाई हेयर स्ट्रेटनिंग और कर्लर। सेरावे मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये अच्छी चीज़ है, इसके बारे में तो मुझे भी पता है। डर्मा आंसर, ये यहाँ का ऑर्डिनरी टाइप का ब्रांड है। ये है, क्या है ये, चार्मिस, पता नहीं, लिपस्टिक, लिप शेड्स ऐसा जैसा कुछ लग रहा है।
हाँ ये लिप शेड्स हैं, आई डोंट नो। ये अलग कुछ लिपस्टिक के शेड्स हैं। मेकअप का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। चलिए चलते हैं, अपने मतलब का काम नहीं है। ये है इस शोरूम का नाम। ये कुछ क्यूट से सोवेनियर्स लगे हुए हैं। थाईलैंड में हाथी ज़्यादा बिकता है तो आपको हाथी ज़्यादा मिलेगा। बैग्स में भी इसका प्रिंट हाथी वाला ज़्यादा है। तो अब चलते हैं बाहर, क्योंकि मॉल तो बहुत एक्सपेंसिव है और यहाँ पे कुछ ख़रीदने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद तो लेंगे, फिर लोकल मार्केट मिल गई तो रिग्रेट होगा कि वहाँ से ले लेते। इसलिए हमने पहले ही लोकल मार्केट सर्च कर ली। यहाँ पर अब और घूमने का फ़ायदा नहीं है। जितनी ब्रांड्स वाली दुकानें हैं, ब्रांडेड शोरूम्स हैं, उनमें सब में महंगा ही मिलेगा। लेट्स गो टू अ लोकल मार्केट एंड एक्सप्लोर थिंग्स देयर। चॉकलेट वाली दुकान तो वो जो ढूंढ रहे थे वहाँ मिली नहीं हमें, बस कॉस्मेटिक वगैरह की ये सब दुकानें मिल रही हैं। खाने पीने की दुकानें हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब छोटी छोटी शॉप्स हैं खाने पीने की, और ऐसे शोरूम्स मिल रहे हैं। ये ज्वेलरी का शोरूम है और ऐसे कपड़े वाले शोरूम मिल रहे हैं। ये भी सोवेनियर्स वगैरह ही हैं। टी शर्ट पे पटिया का मैप बना हुआ है। ये एक कन्फेक्शनरी शॉप है, छोटी सी क्यूट सी, पर एक्सपेंसिव है। खुद यहाँ पे खाना पीना हो एक आध चीज़ें तो फिर समझ में आता है। पैक करा के या फिर गिफ्ट पैकिंग वगैरह का कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। आप अगर गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह मांगते हो किसी भी शोरूम पे जाके, इवन वो कॉस्मेटिक्स का शोरूम हो या फिर किसी आर्टिसनल पेस्ट्री शॉप हो, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप एक एक पीस लेकर पैक कराओ तो वो हो जाएगा। गिफ्ट बॉक्सेस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ अब 7-Eleven में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। 7-Eleven बहुत ज़्यादा फेमस है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और 7-Eleven आपको हर जगह मिलेगा, हर 200 मीटर पे थाईलैंड में। लेकिन वियतनाम में बहुत कम जो है जगह पे मिल रहा है, मतलब 2-3 किलोमीटर्स की रेंज में एक जगह मिल गया। और वियतनाम में इसका ट्रेंड थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पे सर्कल के नाम की एक चेन है। तो हर 200 मीटर पे, जैसे थाईलैंड में 7-Eleven है, वैसे ही हर 200 मीटर पे वहाँ पे सर्कल के है। वो कोरियन ब्रांड है आई गेस, इसी वजह से। पर यहाँ का जो 7-Eleven है उसकी बात कहीं और नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, जो ड्रिंक्स वाले शेक्स मिलते हैं, ड्रिंक्स मिलती हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा एपिक है। और इंस्टेंट मेक कर सकते हैं आप। इंस्टेंट वाले जो कॉफ़ी वगैरह शेक होते हैं, ये सब बहुत ही टेस्टी हैं थाईलैंड में। अब मैं तो पर्सनली फ़ैन हूँ 7-Eleven का यहाँ वाले। अब पता नहीं है इसकी फ्रेंचाइजी इंडिया में है तो इसके टक्कर की है या नहीं है, पर थाईलैंड वाला तो सुपर ऑसम है। तो एक चीज़ और है जो थाईलैंड में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और वो है जो मैं यहाँ पे कार्स देखता हूँ। यहाँ की कार्स में ना सस्पेंशन एकदम लोअर्ड होता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ वो कारें हैं जो इंडिया में नहीं हैं। और तीसरी चीज़, यहाँ पे हर एक कार में, इवन इफ़ यू ग्रैब अ टैक्सी, उसमें भी अलॉय व्हील्स इतने प्यारे प्यारे लगे हैं, इतने प्यारे प्यारे लगे हैं। मैं मतलब इतने दिन से यही देख रहा हूँ। और मैं अपनी लास्ट ट्रिप जब थाईलैंड को आया था तो भी मैं देख कर इतना पागल हो रहा था कि यहाँ पे कितने खूबसूरत अलॉयज़ हैं। मैं अपनी कार के लिए कभी भी अलॉयज़ परचेज़ करूँगा तो वो ओरिजिनल मुझे थाईलैंड से मिलेंगे। अगर मैंने किसी जगह को पसंद किया होगा गाड़ियों के मामले में, तो जापान के बाद है वो थाईलैंड। आपको कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। ये है एक ऑडी S5। यहाँ पे ऐसे कम्यूटर जो कार्स होते हैं, इनमें भी बहुत सुंदर सुंदर अलॉयज़ होते हैं, और ये लोअर्ड होते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगते हैं। अपने इंडिया में इतनी बम्पी रोड्स हैं,
इस वजह से इतने लोअर्ड लेवल पे चला नहीं सकते हैं गाड़ी, वो हर जगह से नीचे से छूती रहेगी। कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो लड़ गई, कोई गड्ढा आ गया तो लड़ गई, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे लोग जो इसूज़ू, अगर आपको पता हो इसूज़ू जैसी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे लोगों के पास बहुत, और सस्ती हैं। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो 15-16 लाख रुपए में यहाँ पे इसूज़ू ले लेते हैं। 2-2.5 लाख रुपए लगाकर उसको क्या मस्त वाइड बॉडी किट लगाते हैं, एलॉयज़ लगाते हैं, उसको लोवर्ड कर देते हैं और क्या खूबसूरत लगती है। और एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए इन गाड़ियों का तो आपको मज़ा ही आ जाएगी। तो घूमते घूमते हम लोग पहुँच गए हैं, ये है इंदिरा मार्केट और इसके बगल में है पटाया नाइट मार्केट। आपको दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी मार्केट है। ये पूरा अंदर तक कॉम्प्लेक्स टाइप का है और ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड आप सामने देख रहे हैं ये पटाया नाइट मार्केट है। तो बेसिकली इस रोड से आगे तक पूरी की पूरी नाइट मार्केट है। और मैंने यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखी है, आलमंड चॉकलेट। आपको मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो ये वाली आलमंड चॉकलेट ज़रूर लेकर जाएँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप नाम देख लें, यूनाइटेड आलमंड डिलीशियस समथिंग समथिंग आलमंड चॉकलेट है ये, बहुत ही ज़्यादा कूल है। और दूसरी अमेजिंग चीज़ ये है, इसमें काजू और बादाम दोनों वाली चॉकलेट्स मिल जाएंगी। बाकी ड्राइड मैंगो और भी बहुत कुछ है। यहाँ पे बैग्स वगैरह मिलते हैं, टी शर्ट्स। और यहाँ पे भी कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं। फोटो ले। फोटो ले। Okay. Photo. You are not Thai. Hey, you look here. No, you know you are not Thai. You guys This are one not Burma, Thai. Burma. Burma, and you are from Myanmar. But this one, no, I'm India. This one, no understand English. You are where from India? Delhi. Hey, photo. Delhi. Answer. Delhi. Oh, Aki Some Delhi language. I don't know. You don't know? I'm born. Here coming. भैया जी, हमारे दादाजी इंडिया के दिल्ली में रहते हैं। ओके Okay. हो गया, फोटो ले लो। Crazy man. इधर में देखो। Hello. Hello. Say subscribe to my channel. खन्नो ये Say subscribe to my channel. Oh. Hey. ए ये look ए Say subscribe to my channel. ए यार मैं Camera yai ni na mo. Say subscribe to my channel. Hello. Hello. तो अभी कुछ परचेज़ करते करते वो एक लड़की मिल गई थी, है उसको हिंदी अच्छी आती थी और फंस गई जब मैंने उससे उसका नाम पूछा। शी सेड कुमारी, तो पता लग गया कि वो से थी, पर यहाँ की भाषा बोल रही थी, जैसे ऐसा लगे कि वो थाईलैंड की है, पर वो थाईलैंड की नहीं थी। खैर अब आगे बढ़ चुके हैं और सामान लेने के लिए। तो घूमते घूमते यहाँ पे आए हैं और ये एक कपड़े का स्टोर है, ब्रांडेड, यहाँ पे बहुत सस्ते में मिल रहा है और कॉपी है, आपको दिखाता हूँ। You have a small size in this? Can I see the medium size? यहाँ पे बैग्स और पाउचेस, शेड्स, चप्पल, परफ्यूम, ये सब कॉपी है। Montblanc, Louis Vuitton, Gucci। ये शॉप है अगर किसी को सूट्स वगैरह सिलवाने हों। और ये ट्रेडिशनल थाईलैंड वाले क्लॉथ्स हैं। अगेन टी शर्ट्स, बैग्स। सोवेनियर के लिए मार्केट बहुत अच्छी है और यहाँ के लोग ना मैक्सिमम म्यांमार और बर्मा ऐसे जगह से हैं, तो उनको हिंदी बहुत अच्छे से आती है। तो अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करवाते हैं तो ढंग से हो जाएगी बार्गेनिंग। मतलब आप 50% रेट लगाकर बताओ तो ऑलमोस्ट मतलब मान जाते हैं। छोटे बच्चों के शूज़ और कॉपी डिज़ाइन। रास्ते में एक
शोरूम दिखाता है। उसके अंदर रास्ते में एक शॉप दिखी थी जिसके अंदर क्यूट सी कार्स वगैरह थी। मैंने रेट लगाया था 300 और उनका 500 लास्ट था। पसंद मुझे आ रही थी पर रेट कम हो नहीं पा रहा था, तो मैं देख रहा था कि एक बार वापस से चल के 350 करके देखता हूँ। अगर मान गई तो फिर ले लेता हूँ। मेरे भाई को गाड़ियाँ बहुत पसंद है। कार्स मतलब जो डिज़नी की सीरीज़ थी, एक कार्स नाम से मूवी आई थी, उसके जो कैरेक्टर थे उनकी वो गाड़ियाँ थी। आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये ड्रोन है, ये बड़ी गन है, हेलीकॉप्टर्स, ऊपर एवेंजर्स के कैरेक्टर्स हैं। ये सब लड़कियों के लिए है, डॉल्स एंड ऑल। साबुन तो लेने 4 ये क्यूट से बैग्स। साबुन 4 लेने तेरे वास्ते, बनाना एप्पल वाले। टॉफी लेनी है। बड़ा है लोग। कोशिश तो बहुत की कम कराने की, पर शी वॉज नॉट रेडी टू 350। हेलो भैया, वन मोर एप मनी इनसाइड आ जाओ। पैसे नहीं बचे अब। भैया जी आ जाओ। तो शी वॉज नॉट रेडी टू गिव इट इन 350 और 450 कह रही थी। मैं 450 यार, देखो वो कार्स जो थी वो आ जाती हैं, इंडिया में भी मिलती हैं। छोटा सा क्यूट सा बैग था, वो मैंने सोचा था कि वो ले लेंगे, पर नहीं दे रही थी वो लेडी। पता नहीं, मे भी शायद उसका ना आ रहा हो, लॉस हो रहा हो उसका। चलिए चलते हैं। गाइस, कैलिफोर्निया से लाए हैं ये कार अंकल। Crazy man, one of the rarest cars, Camaro। अब ये इसका प्रोडक्शन बंद हो गया है, ये पुरानी है, इन्होंने पहले ख़रीद ली थी। गाइस, एलॉय व्हील्स देखो, ये होंडा सिविक है। म्यूगन के स्पॉयलर्स, वाइट बॉडी किट तो नहीं लगी है इसमें, लेकिन साइड स्कर्ट्स लगी हुई हैं। भाई क्या लग रही है यार। लोवर्ड होंडा जैज़, लोवर्ड होंडा सिटी। ये फर्स्ट जनरेशन नहीं, सेकंड जनरेशन मॉडल है। लुक एट दिस इसूज़ू ट्रक, कितना लोवर्ड है। और इसके अलॉयज़ तो देखो भाई, क्रेज़ी। ये है 7-Eleven। चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ये सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये ओरल हाइजीन, ये हैं शेक्स, याकुल्ट, योगर्ट और नीचे कुछ प्रोटीन शेक्स वगैरह हैं, जास्मीन टी। ये हैं बर्गर्स। जगह जगह पे ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, बार्स मिल जाएंगे। ये भी इंडियन रेस्टोरेंट है। तो अब हम निकले हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए यहाँ की नाइट लाइफ। आप देखेंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा सामने की तरफ, बहुत सारे ब्यूटीफुल शॉप्स वगैरह हैं और बहुत सारे लोग टहल रहे हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडियन मिलेगी और बाकी यहाँ पे थाई लोग भी हैं। तो अब आपको सामने के नज़ारे दिखाता हूँ। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है वीडियो बनाना। मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ।
यहाँ पर कैमरा देख के लोग इधर उधर हो जाते हैं। स्पेशली आपको साइड में ये जो गर्ल्स दिखेंगी, दिस इज़ हाउ पीपल एंजॉय द नाइट इन पटाया। तो अब हम लोग पटाया बीच की वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा कि लोग यहाँ पर साइड में वॉक कर रही या फिर खड़ी हुई लेडीज़ को पिकअप करते हैं फॉर देयर एन्जॉयमेंट, और फिर उसके बाद बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लड़कियाँ इंडियन से फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं और उनके साथ में पहले भी मतलब जैसे भी लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, तो कुछ गलत लोगों ने उनके साथ गलत किया होगा, तो इस वजह से वो हमेशा स्कैम करने के लिए रेडी रहती हैं। और स्कैम भी इस तरीके से होते हैं कि उन्होंने कोई रेट बोला और आपके होटल जाकर वो फिर रिफ्यूज़ कर देती हैं कि हम इस रेट पे नहीं हैं, फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर आपको डोमिनेट करने लगेंगी और फिर उसके बाद यूँ होगा कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको उनके रेट्स दे देंगे। ये फालतू है ना, आश्वासन नहीं दे। और आप एनी हाउ ये अवॉइड करेंगे कि वो शोर मचा रही है, वो चिल्ला रही है, तो आप उस चीज़ को उसको शांत करने की कोशिश करेंगे, वो और तेज़ चिल्लाएगी, वो पुलिस को बुलाने की धमकी देगी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं और मेरे होटल में कल से लेकर आज तक में 2 बार ऐसा केस हो चुका है, जिसमें रात में बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई लड़का कोई लड़की से लड़ रहा है। और ऐसे स्कैम्स का शिकार ज़्यादातर इंडियंस होते हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत डिसरेस्पेक्टफुल वे में लेडीज़ को ट्रीट करते हैं और फिर उसी का जो है आगे इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे जो और ज़्यादा चीज़ फेमस है वो है थाई मसाज। थाई मसाज के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे आप फुट मसाज ले सकते हैं, आप थाई मसाज, फेशियल मसाज, हेड शोल्डर बैक या फिर फुल बॉडी मसाज, बहुत टाइप्स के मसाजेस होते हैं। इंडियंस को यहाँ पर जाना बहुत पसंद होता है। तो ये देखिए मेरे सामने जो ये पीछे के साइड में आप देख रहे हैं, ये भी एक पॉपुलर मसाज पॉइंट है, एक शॉप है। अलग अलग टाइप्स के रेट होते हैं यहाँ पे। मैं आपको अभी रेट तो नहीं बताने वाला हूँ, पर ऑलमोस्ट हर जगह यहाँ पे ये गेम चल रहा है स्कैमिंग का, लड़कियों को ले जाने का। और आप समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर वॉकिंग स्ट्रीट तक आपको हर जगह यही सब चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे तो बहुत सारे क्लब्स हैं, लोग वहाँ पे अपनी नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं, डांस करते हैं। वहाँ अलग अलग देशों की लड़कियाँ आई हुई होती हैं और ये पूरा गेम जो है पतिया में चलता है। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पर हर गली मोहल्ले में छोटे मोटे वेंडर्स या फिर क्रैब ड्राइवर्स, बाइक राइडर्स, ईच एंड एवरी वन विल आस्क यू इफ़ यू वांट समथिंग, इफ़ यू वांट एनी सर्विस, या फिर आप फुट मसाज कराना चाहते हो, तो ऐसी टाइप की सर्विसेज यहाँ हर कोई ऑफ़र कर रहा होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जब आप वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ निकलते हो, बीच के रोड साइड निकलते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी लड़कियाँ वैसे भी खड़ी मिल जाएंगी, जिन्हें आप थोड़ा सा भी अगर उनके पास जाते हो तो दे विल रीच यू आउट एंड आस्क यू इफ़ यू वांट एनी सर्विस, और उसके वो अपने जो भी उनके प्राइसेस हैं वो बता देती हैं। और उसके बाद यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर इनटू इट और नॉट। इंडियन सबसे ज़्यादा बदनाम है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आती है इंडिया से वो यही करने आती है। और आप मान के चलिए 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ की फ्लोरल यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करने आते हैं, यहाँ पे आइलैंड्स देखने आते हैं या फिर यहाँ पर वेकेशंस मनाने आते हैं। वरना मैक्सिमम लोग जब थाईलैंड आते हैं और वो पतिया के करीब आते हैं या पतिया के अंदर आते हैं तो फिर मैक्सिमम लोगों का यही एक टारगेट होता है। और सिर्फ इंडियंस ही नहीं, ऑलमोस्ट हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे जो ऐसे एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए यहाँ आते हैं।
और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ की एक लीगल चीज़ जो कि कैनबिस है। ये आप जो पीछे के साइड देख रहे हैं ये एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पे हर टाइप के कैनबिस मिलते हैं और कैनबिस डिस्पेंसरी बोलते हैं इसको। रात भर खुली रहती है और क्योंकि इस कंट्री में ये लीगल है तो आराम से लोग इसका जॉइंट रोल करते हैं या पता नहीं जो भी सिगरेट टाइप में बनाकर उसको पीते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो दुकानें हैं, मतलब बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ मिलेंगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कॉफ़ी शॉप भी है, कॉफ़ी भी दे रहे हैं और कैनबिस दे रहे हैं। वो सामने एक स्टोर है। इस टाइप से यहाँ पे छोटे छोटे स्टोर्स खुले रहते हैं। यू कैन बाय वट एवर स्टफ़ यू वांट। और एक वैरायटी नहीं है इसमें, बहुत सारी है। इसमें टॉफ़ी भी आती हैं, उसमें च्युइंगम भी आती है, न जाने क्या क्या चीज़ें इसमें देते रहते हैं। और लोग इसे खाकर हाई होते रहते हैं। सारी रात एंजॉय करना है तो एक आध गमीज़ खा लो और उसके बाद हाई हो जाओ, बढ़िया है। तो ये जो स्कैम है इसमें इनके साथ में पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। सपोज़ आप कोई भी यहाँ पे एक लड़की को लेकर अपने होटल जाता है और उसके बाद वहाँ पे उससे लड़ाई होती है और वो बोलती है कि नहीं हमने इतने पैसे बोले थे, ऐसा वैसा। तो आप कैसे भी करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे और उसको पूरा पैसा दे दोगे। वो लड़की पूरा पैसा देगी, होटल में आके चीखे चिल्लाएगी और उसके बाद ये बोलेगी कि गो टू पुलिस। मतलब वो ऐसा कोशिश करेगी कि ये बोलने की कि आप उसको हैरेस कर रहे हो, पर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे होगे, आई एम श्योर। तो वो कोशिश करेगी कि आपको, या फिर होटल वाले ऐसा बोलेंगे कि भाई ये मैटर आप जितना जल्दी सॉल्व करें उतना ज़्यादा ठीक है, इसको यहाँ से भेजें। इसके लिए आपको अगर पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े तो भी आपको करना है, और अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो भी आप पुलिस को बुला सकते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न यहाँ के आधे से ज़्यादा इंडियंस या फिर और किसी भी नेशनैलिटी के सिटीजन्स ऐसा कभी नहीं करना चाहते और वो पैसे देकर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी उनका साथ बिल्कुल नहीं देगी। वो कहेंगे कि आप हमें भी पैसे दीजिए, जो भी ब्राइब वगैरह होती है वो चार्ज करते हैं। उसके बाद ब्राइब लेकर वो पता नहीं आपकी हेल्प करे भी या ना करे, पर यहाँ के एक लोकल से पूछने के बाद मुझे ये पता चला था कि पुलिस भी कंप्लीट जो है बैकआउट कर लेती है, वो आपसे ही पैसे ले लेंगे। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत सोच समझकर करने वाली होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा करनी भी है तो थोड़ा सा ध्यान देकर करें, और ऐसी जगह पे तो मैं सच बोलूँगा ये सब चीज़ें अवॉइड करें। मैं अभी वॉकिंग स्ट्रीट से वापस आ रहा हूँ और वहाँ पे शूट करने की परमिशन नहीं है। हालांकि इन स्ट्रीट्स पे भी शूट करने की परमिशन नहीं है, पर मैंने जैसे तैसे थोड़ी बहुत क्लिप्स निकाल ली और वॉकिंग स्ट्रीट से तो मैं ऐसे ही घूम फिर के वापस आ गया। वहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं, अगर आपको क्लबिंग में इंटरेस्ट है, वहाँ पे आप दारू वगैरह जा के पीना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। बहुत सारे क्लब्स हैं और उनमें से एक बहुत ही फेमस क्लब है जलवा। जलवा क्लब में क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और इंडियंस डीजे मिल जाते हैं। इंडियन डीजे रहते हैं तो क्राउड इंडियन ज़्यादा मिलेगा, और बहुत सारे अलग अलग नेशनैलिटी के सिटीजन्स रहते हैं वहाँ पे। अरब डांसर्स वगैरह होते हैं, बेली डांसेस हो रहे होते हैं और इंडियन म्यूज़िक पे डांस हो रहा होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन देयर। आप एक बार जलवा में जाएंगे तो उसके बाद आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि किस लेवल का फ़न होता है वहाँ पे। बाकी बहुत सारे बीच के आसपास भी क्लब्स हैं, आप उनमें भी ट्राई कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, 7-Eleven मिल जाएंगे, खाने पीने की तो यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर आपको बीफ पॉर्क वगैरह नहीं खाना है तो आप चिकन और बाकी वेजिटेरियन खाना भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, वो खा सकते हैं। बाकी 7-Eleven में बर्गर्स वगैरह होते हैं, सैंडविचेस वगैरह होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मिल्क शेक्स वगैरह होते हैं, ये सब भी खा सकते हैं।
और यहाँ पे 7-Eleven तो हर 200 मीटर पे है। आप कितनी बार जो है एक छोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, एक छोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा। तो अब जाने का समय हो गया है। हमने 7-Eleven से एक कोका कोला लिया और पी लिया। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वीडियोस को लाइक कर देना और अपने ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर करना जिनके साथ आप पटाया घूमना चाहते हो या फिर थाईलैंड आकर पूरा थाईलैंड घूमना चाहते हो। मेरा नाम है अर्पित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टिकट टू ग्लोब। इस व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम अपने होटल जाएंगे और आज का व्लॉग हम अब यहीं एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।